ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से। आज 26वां मैच खेला गया। तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का चूँकि ये होम ग्राउंड है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को टफ टाइम देगी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह से पीक किया है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जैसे वो मैचेस जीते और फिर उसके बाद उस सिलसिले को उन्होंने बरकरार रखा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीक किया, 5 मैचेस जीते और फिर उसके बाद अचानक नीचे की तरफ जा रही है। अब खुर्रम मंजूर ये बताओ मुझे सबसे पहले कि क्या सिचुएशन क्या देखते हैं आप इस वक्त? जो है 12 पॉइंट्स तो इनके पॉइंट्स तो बढ़ गए हैं ना। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के 13 पॉइंट्स हो गए, टॉप पर है। उसके बाद 10 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10, लाहौर कलंदर्स के 9 और पेशावर ज़ल्मी के 8 हैं भी उसके 2 मैच बाद। सर मैं आपको बता देता हूँ, कोयटा, कराची, ज़ल्मी, कलंदर 4। इस्लामाबाद को आप बाहर कर रहे हैं सर, और अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच जीत गई, किस तरह जीत जाएगी? आपको लगता है जीत जाएगी? कुछ पता नहीं है ना। देखें सही है, क्रिकेट में होते हैं, मगर क्रिकेट भी तो वैसे ही खेले ना, अच्छी खेल लेते। हम ही बोल रहे थे हॉट फेवरेट टीम थी, सारा कॉम्बिनेशन खराब कर लिया, आज गोस को बाहर बिठा दिया। आप सोचें, आप और इनका नेट रन रेट भी माइनस में अभी तो मैच जीतने वाली कहानी है ना, अभी तो कहानी कुछ और हो गई। बताएं क्या कहेंगे आप इसको देखकर? बिल्कुल, देखें कराची किंग्स के अभी 8 मैच लिखे हुए यहाँ पे, 8 ही हुए, 8 हुए। जी जी जी, 2 मैचेस है कराची किंग्स के, 2 मैच बाकी हैं। ठीक है, कराची किंग्स के 2 मैच, इस्लामाबाद का 1 है और लाहौर का 1 और इनका मैच होना है इस्लामाबाद का कराची किंग्स से। कराची किंग्स से, ठीक है। अगर ये कराची किंग्स से जीतती है तो ये 12 पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, और कराची किंग्स 10 पे रहेगी फिर जी, और फिर आखिरी मैच जीते कराची किंग्स तो वो भी 12 पे चले जाएगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन। उसके बाद लाहौर कलंदर्स के जो आखिरी मैच है वो है किसके साथ? आखिरी मैच किसके साथ है? पेशावर ज़ल्मी के साथ। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी से अगर वो जीतते हैं तो वो 11 पॉइंट्स पे पहुंच जाते। लाहौर वाले जरा मुश्किल में नहीं है इस वक्त, क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो है, और पेशावर उनके लिए जीतना जरूरी है यूनुस। जी हाँ, उनके लिए जीतना जरूरी है, और उनको जो वो जीते और वह जीतेंगे भी अच्छे उससे, लेकिन उनको उसमें नेट रन रेट का तो आएगा नहीं, क्योंकि 11 पॉइंट्स में है वो जो एक मैच उनके बारिश की नजर हुआ है तो उसकी वजह से जो है कराची के जो 2 मैचेस हैं, एक मैच तो उनका पेशावर ज़ल्मी से और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मेरे ख्याल से कराची किंग्स की जो शेप आई हुई है वो ये दोनों टीम्स को नंबर 2 हो सकती है। कराची किंग्स हराने के केपेबल है, बड़े अच्छी पोजीशन में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी ऑलमोस्ट जो है वो तो बस चली गई है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी चाहेंगे कि वो अपना जो इनका विनिंग मोमेंटम है वो कहीं से बरकरार रखें। तो पेशावर ज़ल्मी क्योंकि बाबर आजम है तो हम सब इसलिए बार बार पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, बाबर आजम की वजह से कि वो आए, तो क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है नेट रन रेट खुर्रम माइनस में है पेशावर ज़ल्मी का। आप जब जीतेंगे तो ऊपर भी तो जाएंगे, नेट रन रेट भी बेहतर। जैसे आज इस्लामाबाद का डाउन हो गया ना, 109 रन से फ्लक्चुएट हुए। और मुझे देखें, कराची किंग्स ने और जो ज़ल्मी ने आखिरी 3-3, 4-4 मैच खेले, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो अच्छी क्रिकेट खेल के पॉइंट टेबल पे ऊपर आए, फ्लूक में नहीं आए। सुल्तान का क्या होगा? आखिरी मैच खेलेगी, पार्टी स्पॉइल कर देगी। देखें जिसका भी मैच है ना वो सीधे अभी बताते हैं। ज़ल्मी से मैच है, ज़ल्मी से मुल्तान का सीधे 2 पॉइंट है वो। तो मुझे उम्मीद है आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सीधे 2 पॉइंट्स हैं। अभी आप आखिर में जब पॉइंट यही क्लिप चलाऊंगा आपको। देखिए मेरी क्लिप चला दें, मगर मुझे ऐसा मैं इन लोग की क्रिकेट दिख रही है ना, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बता दें। मैं तो मैच देखता हूं, उसके बाद जो लग रहा होता है। देखें इस्लामाबाद ने 5 मैच टॉप क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी, उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली थी। कॉम्बिनेशन एक था, कोई ज्यादा कीड़े नहीं निकाले। प्लेयर चेंज कर रहे हैं, बैट्समैन चेंज कर रहे हैं, बॉलर चेंज नहीं। शादाब खान की कमी महसूस हुई कि इस्लामाबाद? शादाब की मौजूदगी में ही पहला मैच हारे। पिछले साल तो टूर्नामेंट जीते थे ना। सही है, मगर बहुत ज्यादा चेंजिंग्स, बहुत ज्यादा तजुर्बे वो आपको भारी पड़ रहे, कॉस्टली पड़ गए ना आपको। शादाब खान नहीं है तो इसलिए हसन नवाज नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं, वरना शादाब 4 पे कहाँ रहे थे? 4 पे अब हमने ही बात शुरू की थी कि वो ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्यों बैटिंग? और हसन नवाज की बात कर रहा हूँ जी, नहीं वो तो सर हाँ नहीं वो हैदर अली की बात कर रहे हैं। हैदर अली तो 7वें पे आया आज बैटिंग करने। आप एक बात समझे ना, तो हमने ये बात क्यों शादाब की वजह से हैदर अली बेचारे नीचे चले गए, और आज देखिए वो अब उनसे कैच भी छूट रहे हैं, उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा, और वो अच्छी खासी 2-3 इनिंग खेलने के बाद वो हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए बात असल में है कि जो हम बार बार एक बात करें, इवन अगर मैं सऊद शकील की भी बात कर लूँ तो वो भी आज भी उन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन फिर क्या होता है जब वो आप उस फेज में खेलते हो तो आप फिर वो ऐसा, अगर मैं पूछूं इस वक्त खुर्रम से कि वो किस तरह के बैटर हैं, वो तो आउट ही नहीं होते। अगर आप 20 के खेलते हैं, 20, 22, 25 रन किए हो आपने
3-4 ओवर में, तो उसके बाद क्या बनता है? ऐसे बैटर का क्या बनता है? 100 बनता है ना। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप उस फेज में जाते हो तो फिर आप मजबूर हो जाते हो कि उस फेज की तरह खेलो। तो अगर आप शादाब खान की बात कर रहे हैं तो शादाब खान अगर होते तो वो भी तो एग्जैक्टली वही वाला मंत्रा था ना कि ऊपर जाए। नहीं भाई, आपने देखे जो अच्छा प्लेयर होता है ना, हसन नवाज अच्छा प्लेयर है ना, किसी भी नंबर पे खेले, 7-8 नंबर पे खेले, पाकिस्तान टीम में ओपनर में खेले। आज मिडिल ऑर्डर में जो 2-3-4 इनिंग खेली हैं वो अमेजिंग थे। उसके बाद 1-2 बैटर और हैं, 1-2 इवन 2 बॉल। मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं, आज उन्होंने 2 ओवर में क्वालिटी है ना, क्वालिटी है ना, जो 3 बैटर उन्होंने आउट किए, सेट बिल्कुल जो है ना सेट कर दिया ना उन्होंने। जो टॉप के बैटर्स थे पहले ओवर में आउट, दूसरे ओवर में आउट, और फिर उसके बाद सलमान अली आगा को जैसे आउट किया उन्होंने। क्या वो सेलेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद आमिर? नहीं, वो तो अब खुद ही नहीं, वो उस पे तो अब हाँ नहीं, अब उस पे हम डिबेट इसलिए नहीं करते, वो तो खुद ही नहीं चाहते ना। वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल में, अगर पहले आईपीएल में मौका मिला तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा, पीएसएल में मौका मिला इधर। बात असल में ये है कि देखिए इसमें हमें किसी को कोई वो इसमें आड़ नहीं होनी चाहिए कि आईपीएल है या पीएसएल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए ये उनकी पर्सनल इनका एक डिसीजन है जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जिस मुल्क ने उन्हें नाम दिया, नहीं तो अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे ना, खान से आने वाला नहीं, वो खेल ही नहीं रहे इकबाल भाई, वो खेल ही नहीं रहे, वो रिटायर हो चुके हैं, लीग क्रिकेट खेल कोई उनके इंटेंशंस नहीं है पाकिस्तान के लिए, उनकी अपनी चॉइस है। देखिए ये उन्होंने सेट किया है, उन्होंने चॉइस किया। अहमद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली, किसी पे जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए अगर मैं इंसाफ की कुर्सी पे बैठूं और मैं उस सिचुएशन में हूं या उस पोस्ट पे हूं जब मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, तो मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे मेरे लिए क्या सूटेबल है, मुझे ये देखना है कि वही वाली बात है, इदारे के लिए क्या सूटेबल है, टीम के लिए क्या सूटेबल है, मुल्क के लिए क्या सूटेबल है, वो वाला डिसीजन करना है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे, ये कह रहे हैं कि इनकी नज़र में आउट है इस्लामाबाद की टीम, इनसे पूछेंगे कि अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच जीत जाती है और रन्स बना लेती है फिर क्या होगा। इस्लामाबाद चूँकि ऐसी टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है पहले भी चैंपियन बन चुकी है, लास्ट ईयर भी चैंपियन थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस पर बात करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि मुल्तान सुल्तान क्यों नाकाम हुई, कि कई लड़के जो उसके जितवाने वाले थे, चाहे वो मोहम्मद अली हों, चाहे वो खुश दिल शाह हों, कई लड़के इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने खुद ही फारिग कर दिए, जिसका उन्हें खमियाजा। उसामा मीर नहीं परफॉर्म कर सके, उनको उसामा मीर ने पिछली दफ़ा उधर से खेले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़कों के नाम मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक ले रहे और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।